चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। दो ढाई साल के अंतराल के बाद फिर से विद्यापीठ में यह अध्ययन सत्र में एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये प्रथम सत्र संयुक्त रखा गया है। बेसिक कोर्स, षोडश ग्रंथ और सर्वनिर्णय, इन तीनों विषयों के विद्यार्थी हैं, उनको हमने एक साथ इस समय यहाँ एकत्रित किया है। और उसका मुख्य प्रयोजन इस सत्र आरंभ हो जाने के बाद कोई किससे मिल नहीं पाता है। कुछ बातें हमको कहनी हो तो समय टकराता है एक से दूसरे। जब हमारा चलता है तब उनका भी चलता है, तो मैं उनके सत्र में नहीं जा पाता हूँ। इस समय हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हम सभी को इस विद्यापीठ परिसर में हमें जिस तरह से अध्ययन सत्र में भाग लेना है, रहना है, व्यवहार करना है, बोलना है, पहनना ओढ़ना है या खाना पीना है, इन सब के विषय में विद्यापीठ की क्या अपेक्षा है आप लोगों से, वो हम एक दूसरे को बांट लें, समझ लें। आप लोग कभी, ये वैकेशन का समय है, घूमने जाते हैं, ठंडे प्रदेश में घूमने जाते हो तो उसके अनुरूप वेशभूषा, खाना पीना, रहना और समय उसके अनुरूप आप लोग रखते हैं। गर्म प्रदेश में जाना हो तो उसके अनुसार। अनुरूपता सभी जगह हमें सोचनी पड़ती है। अगर नहीं सोचते हैं तो दुखी होते हैं। शादी ब्याह प्रसंग में आप लोग जाओ तो कभी आपने किसी को देखा है कि वो नाइट ड्रेस पहनकर शादी के प्रसंग में गया हो? नहीं देखा होगा। अगर वो जाता है तो वो जोकर दिखता है। उस प्रसंग में उसके अनुरूप वेशभूषा होती है। श्राद्ध के प्रसंग में या किसी के मृत्यु के अवसर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हो, तब आप पार्टी ड्रेस पहनकर नहीं जाते हो। अगर जाते हो तो मूर्खों में गिने जाते हो। गंभीर मुख मुद्रा बनाकर वहाँ हमें जाना होता है। अगर मृत्यु जिसकी हुई है उसके साथ हमारा ऐसा कोई स्नेह संबंध नहीं भी हो, तब भी उस अवसर की गरिमा के अनुरूप हमें अपनी मुख मुद्राओं को रखना होता है, कृत्रिम ही सही।
इसी तरह अगर कोई मृत्यु के अवसर पर किसी के घर जाता है और उस समय अगर उसे कोई विवेकवश ये पूछता है कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, ठंडा खाओगे, गर्म खाओगे, पियोगे, तो पूछने वाला भी मूर्ख माना जाता है। और अगर जाने वाले व्यक्ति अपनी पसंदगी बता दे कि नहीं ठंडा गर्म दोनों चलेगा, आने दो, तो वो महामूर्ख माना जाता है, क्योंकि ये प्रसंग के अनुरूप व्यवहार नहीं है। इसीलिए औचित्य का विचार होना चाहिए। हम यहाँ पुष्टि मार्ग का विशेष रूप से और सर्वसामान्य रूप से हमारे सनातन धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक विद्यालय है, आप लोग जिसको स्कूल कहते हो, और जिस तरह से विद्यालय में एक यूनिफॉर्म होता है, उसका एक समय होता है, उसके कुछ नीति नियम होते हैं, उसके कुछ सदाचार होते हैं, उसी तरह हमें भी जब हम अपनी सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने जाएं, तब हमारी वेशभूषा, खान पान, बोलचाल, जगना, सोना और उसके अतिरिक्त पढ़ाई के अतिरिक्त भी जो भी अन्य हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनको उस विद्यालय के अनुरूप बनाना चाहिए। और वो एक शिक्षा का एक हिस्सा है। जैसे स्कूल में आप जाओ तब आपको कोई एक यूनिफॉर्म पहनना होता है, और वो यूनिफॉर्म किसी खास कारणों से बनाया जाता है। शरीर ढकना ही एकमात्र प्रयोजन नहीं है, पर यहाँ विद्या के लिए जो आए हैं उनमें समानता की भावना रहे। कोई धनिक हो, कोई निर्धन हो, कोई धर्म का पालन करता हो, कोई किसी धर्म का पालन करता हो, इन सब चीज़ों को उस परिसर से बाहर रखा जाता है, जिससे कि हम एक विचार से, एक उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये हमें समझ में आए। दूसरा, एक समानता नहीं होने पर जो भी असमान रूप से हमारे सामने आता है वो हमारे ध्यान का विषय बन जाता है। न चाहते हुए भी उसकी ओर हमारी आंखें चली जाती हैं। जैसे भैंस का झुंड जा रहा हो, उसमें कोई एक बकरी या एक गाय आ जाए तो वो ध्यान का विषय बन जाती है। आपने कभी 26 जनवरी की परेड देखी हो, उसमें सब एक ही प्रकार के वेश से, एक ही लय में कदम उठाते हुए सिपाही जाते हैं। आपने वहाँ ये नहीं देखा होगा कि किसी ने खाकी कपड़ा पहना है, किसी ने हरा पहना है, तो कोई ने सफ़ेद पहना हो या किसी ने भगवा पहना हो। उसमें हो सकता है कोई मुसलमान भी हो तो वो हरा कपड़ा पहनकर वहाँ नहीं जाएगा। अनुरूपता वहाँ होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। इसी दृष्टि से वैसे ये कहने की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, पर हम सभी लोगों में जो मिसिंग बात है वो कॉमन सेंस है। स्पेशल सेंस हम सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। कॉमन सेंस के अलावा सब कुछ है, और ख़ास करके धर्म के विषय में। इसलिए इस बात को भार देकर कहना पड़ता है। लिखकर सब लोगों को ये सूचित कर देने के बाद भी ये कहना पड़ता है, इसका ये अर्थ है कि इस विषय को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ये एक गंभीर उपेक्षा है, ये कोई एक मानसिक बीमारी है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए जब हम जितने दिन यहाँ रहें, हम वैष्णव वेश पहने,
ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा माथा कभी भी भगवत चरणारविंद रूप तिलक से सूना न हो। पसीना आए पोंछें तो वापस मिट जाए तो तिलक को हम धारण कर लें। इस तरह का आग्रह हमारे अंदर होना चाहिए, और ये आग्रह अगर हम रखते हैं तो आगे जाकर हमारे लोक व्यवहार में और अन्य जीवन में भी इन नियमों को या इन चीज़ों को अनुसरण करने में हमें संकोच नहीं रहेगा, वो अभ्यास में आ जाएगा। इसलिए वैष्णव वेश, अब वेश के विषय में हमारे यहाँ कोई नियम नहीं रहा, पूरी दुनिया में कहीं कोई नियम नहीं रहा है। इसलिए ये तय नहीं होता है कि वैष्णव वेश किसे कहा जाता है। आज हम हमारी वैदिक परंपरा को भी भूल चुके हैं, तब वैष्णवता को याद करना वो थोड़ा दूर की बात है। जो मुसलमानों का वेश है, कट्टर मुसलमानों का, उनको हम भारतीय वेश मानते हैं, जैसे कुर्ता पजामा या पंजाबी चूड़ीदार औरतें जो पहनती हैं वो, ये मुसलमानी वेश है, ये कोई भारतीय वेश नहीं है। अरब लोग वहाँ की विषम भीषण गर्मी से बचने के लिए शरीर को पांव तक का गाउन पहनते हैं। इतनी गर्मी जहाँ नहीं थी और काम में असुविधा होती थी तो उन्होंने उन गाउन को काट कर उसका कुर्ता बना दिया। तो वो कुर्ता पजामा आज हम ये समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का वेश है, तो कई लोग ऐसा करते हैं। कोई शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हो, कोई शोक सभा हो, कोई ऐसा सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो, तो उस दिन वो लाट साहब जो बनकर फिरते हैं, सूट बूट पैंट जो पहनकर चलते रहते हैं, वो लोग कुर्ता पजामा पसंद करते हैं। यूँ समझते हैं कि हम भारतीय हो गए आज इतनी देर के लिए परिवेश से। पर ये बुद्धि का दिवालिया फूंक दिया हमने। मुसलमान तो ताली बजाएंगे क्योंकि उनके यहाँ ये नियम है। अरबों के बाद जो सुन्नी इस्लाम का पंथ चला, वहाँ का ये नियम हुआ कि आपका पजामा पाँव के टखनों से ऊपर होना चाहिए और कुर्ता है वो घुटने से नीचा होना चाहिए। ये उनके यहाँ तय किया गया, जो कि ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान उसका अनुसरण करते हैं। दाऊदी बोरा होते हैं, वो उनसे अलग संप्रदाय है, क्योंकि वो मोहम्मद की फातिमा से उसके संप्रदाय के वो अनुयायी हुए। उन्होंने अरबों के गाउन को बीच में से काट दिया, और जैसे औरतें आजकल वो खुला हुआ, हमारे यहाँ ठाकुर जी जो खुले बंद धारण करते हैं, उस तरह के वो वस्त्र उन्होंने शुरू किए, पीछे से एक और आगे बीच में से कटा हुआ और अंदर एक दूसरा कुर्ता। तो बोहरा कम्युनिटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब वो औरतों ने, हमारी औरतों ने पहनना शुरू किया। वो जितनी भी उनकी धार्मिक वेश थे वो सब हमारे यहाँ फैशन के रूप में आ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वैष्णवता की बात हम दूर रखें, हम अपने सनातन धर्म की दृष्टि से हमारा वेश कैसा होना चाहिए इसको सोचें। तब भी आज हम जिसे भारतीय वेश मानते हैं वो सर्वथा अभारतीय, सर्वथा म्लेच्छ वेश है। तो इस बात की सूझ हमें होनी चाहिए। हम अपना छोड़कर दूसरों को अपनाते हैं, इसका सीधा अर्थ ये है कि हम अपने आप को हीन समझते हैं, और जिसका अपनाया है उसको हम उत्तम श्रेष्ठ समझते हैं। इन सब चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। बगलबंदी कस वाली, 4 वाली होती है, 2 वाली होती है। ये कुर्ता का ही एक मॉडिफाइड नया फैशन है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया कि ऊपर से
गले में डालकर पहनने का वस्त्र म्लेच्छ माना गया है, नीचे से टांगों में से पहनना भी म्लेच्छ कहा गया है। अब उस समय क्योंकि 500, 700, 800 साल तक मुसलमानों का राज रहा, उनसे अलग दिखने पर भी समस्या होती थी, मार दिए जाते थे। उनके यहाँ नौकरी करने पर उनके जैसा वेश पहनना पड़ता था। तो उसका समाधान हमने उस समय ये निकाला कि कुर्ता को हम काट दें बीच में से और उसको कस से जो बांधना हम शुरू कर दें, जिससे कि वो ऊपर से न पहनना पड़े। इस तरह से बगलबंदी शुरू हुई। पर श्री पुरुषोत्तम जी, ये जो सर्वनिर्णय ग्रंथ चल रहा है इस समय, आगे वो विषय आएगा, उसमें आप ये आज्ञा करते हैं कि अनापद्यपि म्लेच्छ वेश भाषा प्रयोगाः, अगर आप मृत्यु संकट उपस्थित हो जाए, ऐसी बात न हो, फिर भी आप म्लेच्छ वेश और म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करते हो तो आप नरक के अधिकारी हो। ये इतना गंभीर अपराध पूर्वजों ने सोचा था। अब उसका बीच का उपाय जिंदा रहने के लिए हमने ये उस समय निकाल लिया कि हम ऊपर से पहनने वाला कुर्ता नहीं पहनेंगे, पर कस से बांधने वाली बगलबंदी हम पहन लेंगे। तो समाधान तो हो गया। दक्षिण वालों ने ये समाधान निकाला कि कुर्ता के बजाय शर्ट अच्छा है, उसे भी ऊपर से नहीं पहनना पड़ता है, तो वो नीचे धोती लपेट कर लुंगी जैसा पहन लेते हैं और ऊपर शर्ट पहन लेते हैं। उनके तक बगलबंदी नहीं पहुंची, क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने उनको उसके लिए बाध्य नहीं किया था, टीपू सुल्तान और इन सब ने। तो ये इस तरह से वेश कैसे बदलता चला गया। मुख्य बात यहाँ वेश की नहीं है, समझने की बात यह है कि हम अपने मूल से दूर जाते जा रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वेश हो, चाहे हमारे चिन्ह हो, चाहे हमारी हेयर स्टाइल हो, चाहे हमारा खान पान हो, हमारी बोलचाल हो। जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने हमारा आदर्श माना था, वो सब आदर्श हो, कला हो, संगीत हो, हमारा इतिहास, हमारी तत्वचिंतन, ये हर चीज़ों से हम दूर जा रहे हैं। उसका ये एक उदाहरण है कि वेश और भाषा, खान पान की क्या दुर्दशा हमारे साथ हुई है। इसलिए हमारे मूल का हमें पता होना चाहिए। वो मूल केवल म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखे गए हों और वहाँ हम टिकट देकर उसे देखने जाएं, ऐसी दुर्दशा हमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ जब हम आएँ, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में आप जो करना चाहें करें, वो आपका विषय है, पर इस परिसर में जब आप लोग हैं तो आपका ये आग्रह रहना चाहिए कि भारतीय वेश पहने, वैष्णव वेश पहने तो और भी ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हमारा वैष्णव चिन्ह है तिलक, वो हम धारण करें। परस्पर केम छो, मजामा, हाय हेलो, ये सब बकवास न करके जय श्री कृष्ण भगवत स्मरण करें। इस तरह से हम एक दूसरे का अभिवादन करें। इसी तरह खान पान के विषय में, क्योंकि दैनिक हमारा अभ्यास जीवन का ऐसा है कि ये कुत्ते बिल्लियों की तरह हम खाते पीते हैं, उसमें किसे झूठा कहना, किसे पवित्र कहना, इसका कोई विवेक अब नहीं बचा है। इसलिए ये एक बहुत विकराल प्रश्न हो जाता है कि जब यहाँ विद्यार्थी आते हैं तब उनका जो आचार होता है उससे ऐसा लगता है कि सैनिटाइज़र भी फेल हो जाएगा अगर हम यहाँ लाकर उसको शुद्ध करेंगे। तो पेन को मुंह में दातुन की तरह चबाना, जूठे हाथ कहीं भी लगाना, थाली को हमारी गोदी में रखकर खाना, बंदर की तरह 2 हाथों से खाना,
इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ गए या पीछे चले गए, उसका निश्चय नहीं होता है। तो इन सब विषयों की हमें सावधानी रखनी चाहिए। और बड़े लोग हैं, उनको अपने साथ जो भी छोटे बच्चे आए हों उनको इस विषय में समझाना चाहिए कि ये उच्छिष्ट है और उच्छिष्ट का बड़ा अपराध है, क्योंकि वो बात बहुत दूर तक जाती है आगे। आपने जहाँ खाया है वहाँ आपने शुद्ध नहीं किया है, उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा, वो जूठा खाएगा। वही हाथ आप परोसने की वस्तु है, उसमें से आप लेकर खा रहे हैं तो सब लोगों को आप जूठा खिला रहे हैं। तो जो हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं या अपने नौकरी धंधे में जाते हैं और जो लोग घर से बाहर होटल और वहाँ का खाते हैं, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास कहने के, क्योंकि वहाँ न तो कुछ जूठा होता है न कुछ शुद्ध होता है। वहाँ न कुछ वेज होता है न कुछ नॉन वेज होता है। गुड़ और गोबर सब इकट्ठा है। हमारे संस्कृत में कहा जाता है गोमयम पायसम, गोबर और दूध सब साथ मिला हुआ है, यानी जो इनटेक और जो आउटलेट हो रहा है उसका कोई विवेक उसमें नहीं बचता है। तो इसलिए जो बाहर खान पान करते हैं उनसे तो पुष्टि मार्ग कई 500 साल से भी ज़्यादा दूर है, पर सनातन धर्म की दृष्टि से सोचो तो भी हमारे यहाँ ये कहा गया है कि खान पान से हमारे विचार प्रभावित होते हैं। अन्न तेवा ओडकार ऐसी गुजराती में कहावत है, आप जैसा खाओगे, आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे, मिलोगे, ऐसे ही विचार, ऐसी ही वाणी, ऐसा ही व्यवहार आपके भीतर प्रकट होगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए और इन सब चीज़ों को हमें सीखना है। अगर आपको कोई टोकता है इन सब बातों को लेकर तो उसका बुरा न मानो, आप उसे समझने का प्रयास करो कि ये हमारी गलती है और इसे हमें सुधारना चाहिए। और केवल यहाँ ही नहीं, आपको अगर सात्विकता रखनी है तब आपको आजीवन इन नियमों को पालना चाहिए यथाशक्ति। तो ये कुछ बातें प्राथमिक हैं। दूसरी बात, एक बड़ी विकराल समस्या के रूप में ये एक साधन हमारे पास आ गया है जो उपकारक भी है और विनाशक भी है। तो आप इसका उपयोग आपके उद्देश्य की पूर्ति हो उसके लिए उस हद तक करें, वो तो अच्छी बात है, पर इसी में जीवन आपका समाप्त हो जाए ऐसा न करें। इसलिए मैंने ऐसा सुना है कि जिन्होंने इन सब चीज़ों का आविष्कार किया है उन्होंने अपने बच्चों को इससे दूर रखा, उसको फ़ोन नहीं दिया था, क्योंकि उसने देखा कि इसमें बहुत सी उपकारक वस्तु हैं। पर हम जो बच्चों को देखते हैं, इतनी खुली जगह अगर आपको मिल रही है, इतने आपके उम्र के लोग मिल रहे हैं, तब भी आप खेल नहीं पाते हो, उछल कूद नहीं कर पाते हो, भाग दौड़ नहीं कर पाते हो, यानी आपका दिमाग है वो इसने कैद कर लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जीवन में जो भी हो, 5 दिन आप अपने फ़ोन को साइलेंट करके विद्यापीठ के लॉकर में जमा करवा दें और देखो आप जी पाते हो कि नहीं। कोई कंसल्टेंट की आवश्यकता होगी तो उसका भी प्रबंध करेंगे, कोई मनोचिकित्सक की ज़रूरत होगी तो उसका भी प्रबंध कर सकेंगे, कोई दवाई की ज़रूरत होगी तो वो भी दे सकेंगे। कोशिश करके देखो, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो और विद्यापीठ के लॉकर में नीचे आप जमा करवा दें और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपको जो विद्यापीठ में इतनी पुस्तकें हैं, हजारों पुस्तकें हैं जो अभी आपको दिखलाई नहीं दे रही हैं, वो आपको दिखलाई देने लगेंगी। ये प्लेग्राउंड जो है, आसपास इतनी खुली जगह जो दिखलाई नहीं दे रहा है,
वो भी दिखलाई देने लगेगा। जो गाय यहाँ हैं जिनकी सेवा आपको दिखलाई नहीं दे रही है, वो भी दिखलाई देने लगेगी। श्री महाप्रभु जी की परिक्रमा, सन्मुख में पाठ करना, भगवत स्मरण करना, एक दूसरों का सहयोग करना, रसोई घर में जाकर कुछ सहयोग करना, साग संवारना, चाय दूध बनाना, ये सब आपको दिखलाई देगा जब ये दैत्य से आप थोड़ी समय के लिए दूर रहोगे। तो एक प्रयास करना आप लोग, छोटे बड़े इसमें कोई अपवाद नहीं है, हम सभी लोगों के लिए ये आवश्यक है। जैसे एकादशी का व्रत आएगा, ये एक व्रत और आप ले लो। उस दिन तो केवल खाने की बात है, पर ये 5 दिन आप मोबाइल का स्पर्श न करें, इस तरह से करके देखो। पहले दिन आपको ज़्यादा समस्या होगी, दूसरे दिन थोड़ी कम हो जाएगी, तीसरे चौथे दिन से आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो हम सब लोगों को मिलकर सोचनी है। इसको सर्वनिर्णय के साथ कोई संबंध नहीं है, पर सर्वनिर्णय तभी चल सकेगा जब इतना विवेक हमारे भीतर जागे। तो इन बातों के साथ दूसरा यह है, ऐसा सुना है कि बरसात आने की संभावना है। अगर आप लोग खुले में सोने पसंद करते हो तो सुबह जगने के साथ आपके ओढ़ने बिछाने की जो भी हैं वो सब छाया में रख दिया करो, बाहर खुले में छोड़कर आप लोग न जाएं, क्योंकि दिन में कभी बरसात आई तो वो याद नहीं रहेगा किसकी गद्दी कहाँ पड़ी हुई है। तो ये बड़े लोग खास सब लोगों को सूचित करें। इसी तरह समय की पाबंदी रखें। जिस समय हम आप लोगों को सूचित करें कि इस समय आपको पढ़ाई के लिए आ जाना है, उससे पहले आप लोग आ जाएं। श्री महाप्रभु जी के सन्मुख पुरुषोत्तम सहस्रनाम का पारायण और जप, ये तो यहाँ के नियम के अनुसार होता है। उसके अलावा आपके जो भी कुछ नित्य नियम हो, पाठ इत्यादि के, उन सब का भी आप लोग अच्छी तरह से श्री महाप्रभु जी के सन्मुख करें। उसके बिना भोजन न करें। और ये एक दूसरे के ऊपर आप सहयोग करके उनको भी इन बात को याद दिवा दें कि तुम्हारे पाठ बाकी हैं, तुम्हारा जप बाकी है, और वहाँ बैठकर आप लोग कर लें। तो यहाँ आप लोग आए हो तो एक अच्छी जीवनचर्या की हम प्रशिक्षण प्राप्त करें, हमारे तन मन को उस तरह से आदी बनाने का प्रयास करें। इतनी बातें आप सब लोगों को कहनी थी। अब आप लोग अपने अपनी सत्र जहाँ भी हो वहाँ जाएं। सर्वनिर्णय की कक्षा यहाँ होगी, वो लोग यहाँ बैठें, और मैथिली राजा षोडश ग्रंथ लेंगे, बेसिक कोर्स राजू भाई लेंगे, और अगर बहुत छोटे बालक यहाँ हैं तो नीता बहन और प्रीति बहन उनके लिए पढ़ाई कराएंगे। तब आप लोग सब अपनी अपनी कक्षा में जाएं। जिन्होंने इसके पूर्व सत्र में भाग नहीं लिया है सर्वनिर्णय के, और इसके पहले के सत्र को उन्होंने सुनने का भी समय नहीं मिला है उसकी रिकॉर्डिंग, उनके लिए अच्छा है कि वो षोडश ग्रंथ में बैठें, क्योंकि ये विषय थोड़ा कठिन है। अब आप आगे करें।